क्लास 8। आज हम इस क्लास में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट क्लास में करा दिया था। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure। इसमें कहना है कि कोई एक पैरेललोग्राम है और उसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, मतलब जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें उस पैरेललोग्राम का हर एंगल का मेजरमेंट बताना है। तो देखो, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। सपोज हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कोई भी दो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो बराबर है, इक्वल है। तो मान लिया एक एडजेसेंट एंगल ए और डी है। ये दोनों हमारे एडजेसेंट का मतलब होता है लगातार। हम ए और बी को भी ले सकते हैं, ए और बी को भी ले सकते हैं या फिर ए और डी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों बराबर हैं क्वेश्चन के हिसाब से, अगर हमें एंगल ए को x माना तो एंगल डी को भी x मानना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर हमने एंगल ए को x मान लिया तो एंगल डी को भी हमें x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। अब चूंकि एंगल ए हमारा x है तो क्या हमारा एंगल सी भी x होगा? बताओ भाई, क्या एंगल सी भी हमारा x होगा? क्यों? क्योंकि एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम है, एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम है और हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ए हमारा x है तो एंगल सी भी हमारा x ही होगा। ठीक है, इसी तरह एंगल डी चूंकि हमारा x है तो इसके अपोजिट एंगल हमारा b है, तो एंगल b भी हमारा x हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करें, हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके इक्वल टू 360 कर देंगे और वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो भाई, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए की जगह हम रखते हैं x प्लस बी भी x है, सी भी x है और डी भी x है, इज इक्वल टू 360। तो x प्लस x प्लस x प्लस x ये हो गया हमारा 4x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 4 यानी कि 90 डिग्री। क्लियर है? तो हर एंगल जो है हमारा कितने डिग्री का हो गया भाई? 90 डिग्री का हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है। द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the properties you use to find them. उसके बाद हमें ये भी बताना है कि x, y, z जो हमने निकाला है वो निकालने में हमने किन किन प्रॉपर्टीज का यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फिगर को बना लेते हैं। HOPE इस डायगोनल को ज्वाइन कर लें।
ये 40 डिग्री है, ये एंगल Z है, ये इस लाइन को देखो आगे बढ़ाया गया है और इस एंगल को 70 डिग्री बोला गया। ठीक, ये जो E है वो X है और ये एंगल Y है। क्लियर? अब हमें X, Y और Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलो देखो भाई, चूंकि HOPE इज ए पैरेललोग्राम, सिंस HOPE is a parallelogram, therefore EH और PO ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस होंगे भाई। EH और PO ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस होंगे और ये जो HP है वो हमारा ट्रांसवर्सल होगा। ये जो HP है वो हमारा ट्रांसवर्सल होगा और ये जो 40 डिग्री है और ये जो Y है ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज को भी लिखने को बोला है, तो y इज इक्वल टू 40 लिखने के बाद ब्रैकेट में अपने प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसके बाद देखो, चूंकि ये 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे जो है लीनियर पेयर है। तो अगर हम इसको x मान लें, सॉरी x तो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको कुछ तुम और मान लो। सपोज इस एंगल को हमने a मान लिया, इस एंगल को हमने a मान लिया भाई। अब हम क्या लिख सकते हैं कि a प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रीजन क्या है, रीजन ये है लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से a इज इक्वल टू आ जाएगा 180 प्लस 70 हो जाएगा तो -70 यानी कि 110 डिग्री। क्लियर? a की वैल्यू आ गई हमारी 110 डिग्री। अब देखो भाई, क्योंकि HOPE ये हमारा कैसा है भाई, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इसका मतलब x और a की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू a। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब x इज इक्वल टू a की जगह पे हम क्या रखते हैं 110। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 110 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना? अब कौन सा एंगल बच गया, x तो हमारा निकल चुका है, y भी हमारा निकल चुका है। अब हमें इस z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर हम इस HOP इस ट्रायंगल की बात करें, HOP में देखो एक एंगल Z है, दूसरा एंगल A है और तीसरा एंगल Y है। अब हमें इसमें A और Y इन दोनों की वैल्यू तो मालूम है, सिर्फ हमें Z की वैल्यू नहीं मालूम है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यही पे लिख देते हैं भाई इम्पोर्टेंट में कि इन ट्रायंगल HOP एंगल H प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल H की जगह हम लिखते हैं Z प्लस एंगल O की जगह A प्लस एंगल P की जगह Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब Z की जगह तो Z ही रखना पड़ेगा, प्लस A की जगह हम रखते हैं कितना भाई 110 प्लस Y की जगह हम रखते हैं 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z 110 प्लस 40 हो गया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो यहां से Z इज इक्वल टू 180
कितना आया भाई 110 डिग्री आंसर। ठीक है, एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, the following figures GUNS and RUNS are parallelograms. Find x and y. देखो इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, मतलब दो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में। पहला जो पैरेललोग्राम है वो है GUNS। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट पहले पैरेललोग्राम बना रहे हैं हम। GUNS ये दिया हुआ है 3y माइनस 1, ये है 26, ये दिया है 3x और ये है 18। ठीक, और हमें x और y की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो देखो भाई हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस GUNS इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस केस में हम साइड्स की अगर बात करें तो ऑपोजिट साइड हमारा इक्वल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 3x है वो 18 के बराबर होगा और ये जो 3y माइनस 1 है वो 26 के बराबर होगा। वहां से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ लिखेंगे सिंस GUNS is a parallelogram, since GUNS is a parallelogram, therefore SG is equal to NU and GU is equal to SN। क्लियर? अब SG की वैल्यू क्या है भाई 3x is equal to NU का मतलब 18। तो यहाँ से x is equal to कितना आ जाएगा 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू आ गई भाई 6। ठीक है, अब इसी तरह एंड GU, अब GU की वैल्यू है भाई हमारी 3y माइनस 1। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू SN और SN की वैल्यू है 26। तो यहाँ से हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा +1, यानी कि 3y इज इक्वल टू 27। तो y इज इक्वल टू 27/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यानी कि y की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो गई भाई 9। तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 9। यहाँ लिखते हैं हम कॉर्नर में x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 9। आंसर क्लियर है बिल्कुल? अब चलो इसके सेकंड पार्ट पे। अब इसमें क्या फिगर बना हुआ है देखो, पहले बना लें भाई RUNS। RUNS दोनों डायगोनल्स बनाए हैं। एक डायगोनल ये हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, और ये जहां से पॉइंट कटा है ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है x + y और ये है 16। इसी तरह ये है y + 9
y प्लस 9 और ये दिया हुआ है 20। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई, हाँ बोलो। अच्छा, तो देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि y प्लस 9 नहीं है, y प्लस 7 है। ठीक है, तो चलो अब देखो भाई, हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम ये जो पॉइंट है इसको हम O मान लें, इस पॉइंट को अगर O मान लें तो ये OU जो है वो OS के बराबर होगा और ON जो है वो OR के बराबर होगा। तो यहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ये रीजन लिखना पड़ेगा कि सिंस RUNS is a parallelogram and diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है, therefore ये जो ON होगा या फिर OU जो होगा वो OS के बराबर होगा। OU is equal to OS and ON is equal to OR। ठीक है, ये हो जाएगा। अब OU की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई, y प्लस 7 इज इक्वल टू OS की जगह पे रखते हैं हम 20। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 20 प्लस 7 हो जाएगा तो माइनस 7, यानी कि y इज इक्वल टू 13 आ गया। क्लियर। अब इसके बाद ON की वैल्यू कितनी है भाई, x प्लस y। इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू OR और OR का मतलब 16। तो यहाँ पे एंड लगा दें x प्लस, अब y की वैल्यू देखो यहाँ से आ चुकी है 13, तो ये जो y की वैल्यू 13 आई है यहाँ पे हम y की जगह रख दें, y की जगह 13 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 13 उस तरफ जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 13 हो गई। आंसर। ठीक है, आगे चले, एक बार देख लो पहले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें एक फिगर दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो पहले फिगर बना लें। ये एक पैरेललोग्राम है RIS और K। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया इसको और ये हमारा यहां से सेकंड पैरेललोग्राम स्टार्ट होगा। सेकंड पैरेललोग्राम ये है CLUE। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये x है, ये एंगल हमारा बीच में छोटा सा ये एंगल x है। उसके अलावा ये एंगल K जो है वो
तो देखो कि चूंकि ये जो RISK है ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये जो KR लाइन होगा, KR, और ये जो SI जो लाइन है, KR और SI, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे भाई, ठीक है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और ये जो KS है, KS, ये इन दोनों लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और ये वाला जो एंगल है, ये छोटा वाला एंगल S, वो एंगल S के लिए ये एंगल S और ये जो 120 डिग्री है, ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है देखो कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और इसको कोई तीसरा लाइन कट करता है, तो इन दोनों एंगल्स को, ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं। और इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सेम चीज यहां पे है। अगर हम इस फिगर को ऐसे सोचें कि ये R है, ये I है, ये S है और ये K है। अब ये एंगल 120 डिग्री दिया है, हम इस एंगल S की बात कर रहे हैं। तो देखो KR हमारा एक लाइन हो गया, SI हमारा दूसरा लाइन हो गया, और दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। और ये जो KS है वो एक ट्रांसवर्सल है, KS जो है वो हमारा जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये 120 डिग्री है तो ये एंगल S जो है वो हमारा कितने डिग्री का होगा भाई, 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये 60 डिग्री का है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो CLUE पैरेललोग्राम है उसमें ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब जो ये एंगल E है वो 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एंगल E और ये जो L है वो हमारे ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए एंगल E हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब जब एंगल E 70 डिग्री हो गया, एंगल S हमारा 60 डिग्री हम बता चुके हैं, तो ये अगर हम इस छोटे ट्रायंगल की बात करें तो इसमें तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए भाई। तो अब अगर ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इस x को कितना होना पड़ेगा, 50 डिग्री होना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो इसी चीज को हमें लिखना है बस। चलो इन पैरेललोग्राम RISK 120 डिग्री, या फिर ऐसे लिखो एंगल K एंड एंगल S आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल K की वैल्यू तो 120 डिग्री है, प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो यहाँ से एंगल S कितना आ जाएगा भाई, 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो एंगल S की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब हम क्या करें, हम लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम CLUE, अब इन पैरेललोग्राम CLUE एंगल E बराबर एंगल L, एंगल E बराबर एंगल L। रीजन क्या होगा भाई, ऑपोजिट
एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो एंगल E हो जाएगा हमारा एंगल L के बराबर, और एंगल L कितना है हमारा 70 डिग्री। क्लियर? तो इसका मतलब एंगल E हमारा 70 डिग्री आ गया, एंगल S जो है हमारा 60 डिग्री आ गया। अब हमें इस एंगल X की वैल्यू बतानी है। सपोज हमने इस पॉइंट को कोई नाम दे दिया O, ठीक है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल EOS, ट्रायंगल EOS, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल E कितना है भाई हमारा 70 डिग्री का है, तो 70 डिग्री रख दिया। एंगल O जो है वो हमारा X है, तो इसकी जगह पे X रख दिया, प्लस एंगल S कितना है भाई हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दिया इज इक्वल टू 180। तो यहां से आ गया भाई X, और 70 प्लस 60 हो गया 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो X इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो X इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। आंसर ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो भाई, आज क्लास में इतना ही रहेगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं भाई।